दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने वाला हैं रोचक और शिक्षाप्रद कहानियों के बारे में। आज का हमारा कहानी है कर्मों का फल। एक जंगल में एक शेर का परिवार रहता था और उस परिवार में एक शेर और शेरनी और उनके कुछ बच्चे था। पूरा परिवार बड़े जंगल में आराम से रहते थे और उस जंगल में राज्य भी करते थे। एक दिन वो तीनों जंगल में घूमने निकले। रास्ते में उन्हें एक मादा भेड़िया मरी हुई या मृत अवस्था में पड़ी मिली। शायद किसी ने अभी अभी उनका तुरंत शिकार करके हुआ था और उसके साथ एक छोटा सा बच्चा भी था। बच्चा अपनी मरी हुई माँ का दूध पी रहा था। ये दृश्य देखकर शेरनी को उस भेड़िए के बच्चे पर बहुत दया और दुलार आई और शेरनी से बोली कि ये बच्चा इतना छोटा और इसकी माँ भी गुजर चुकी हैं, ये इस जंगल में कैसे बच पाएगा। कोई न कोई शिकारी इसे आएगा और इसे शिकार करके मार देगा या फिर खुद से भूख से ही तड़प तड़प कर मर जाएगा। तो क्यों ना, अगर आप बुरा न माने तो हम क्या इस बच्चे को साथ ले जा सकते हैं। ये सुनकर शेर थोड़ा उलझन में पड़ गया और बोला कि हम शेर हैं और ये भेड़िया, इसे हम कैसे साथ ले जा सकते हैं। जंगल के लोग हम दोनों को क्या कहेंगे या हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कैसे एक शेर एक भेड़िया को उठाकर ले आया है। शेर का जवाब सुनकर शेरनी बोली, आप तो जंगल के राजा हैं, आप स्वामी हैं, आपका काम प्रजा की देखभाल करना है, सभी का ख्याल रखना है, और फिर ये तो मासूम सा बच्चा है। फिर शेरनी फिर से राजा से बोलते हैं शेर से, एक काम करते हैं, अभी इसे साथ ले चलते हैं। जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो ये खुद ब खुद अपने झुंड में चला जाएगा। ये सुनकर शेर ने शेरनी की बात को मान ली और उस दिन से भेड़िए के बच्चे को लेकर अपने घर चल दिए। भेड़िए का बच्चा अब शेर परिवार के साथ रहने लगा। वो शेर के बच्चे के साथ खेलता था, घूमता था और शेर और शेरनी भी उस बच्चे को अपने बच्चे के जैसे ही प्यार करते थे। शेरनी दोनों बच्चों को साथ में ही दूध पिलाती थी और दोनों को अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगी। काफ़ी समय बीत गया, बच्चे भी अब थोड़े से बड़े हो गए। दोनों साथ साथ शेर के साथ शिकार करना सीखने लगे। शेर भी दोनों को शिकार करने के नए नए पैंतरे को सिखाने लगा। दोनों बच्चों में एक ही अंतर था, एक शेर का बच्चा था इसलिए वह दहाड़ मारता था और एक था जो भेड़िए के बच्चा जो हू हू करके आवाज़ करता था। जब बच्चे धीरे धीरे और बड़े हो गए तो एक दिन शेर ने शेरनी से कहा कि चलो अब इस बच्चे को भेड़िए के झुंड में छोड़ आते हैं, अब ये बड़ा भी हो गया है। लेकिन शेरनी को अब बच्चे से बहुत प्यार हो गया था, वो उसे अपने बच्चों की तरह प्यार करने लगी थी। शेरनी ने शेर की बातों को समझा और उनके बातों में हाँ मिलाते हुए कहा, चलो ठीक है, अब इनको हमारे साथ ही रखते हैं, यह हमारा बेटा के समान ही है। अब ये हमारे साथ ही रहने लगा। शेर ने भी शेरनी की बात को मान लिया। काफ़ी समय गुजर गया। पूरा परिवार बड़े आराम से खुशहाल जीवन जी रहा था और अपना समय बिता रहा था। एक दिन चारों जंगल में घूमने निकले। वहाँ रास्ते में किसी शिकारी ने जाल बिछाकर पहले से रख चुका था। किसी को वह बिछा हुआ जाल नहीं दिख पाया और चारों उस जाल में जाकर फंस गए। चारों ने खूब कोशिश की निकलने की, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद आखिर में सफल नहीं हो पाया। वह जितना कोशिश करते उतना ही ज़्यादा उसमें और दोबारा फंसते जाते थे। शेर और शेरनी का बच्चा मदद के लिए दहाड़ने लगे, लेकिन बोलते हैं ना, जैसा हम जानते हैं कि शेर की दहाड़ से अगर कुछ आसपास जानवर रहेगा वह भी दूर भाग जाते हैं। इसलिए दोस्तों उन्होंने खूब कोशिश की, लेकिन कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आया। फिर भेड़िए ने कहा, पिताजी मैं कोशिश करता हूँ, शायद मेरी कोई आवाज़ सुन ले या कोई मदद मिल जाए। तब शेर ने कहा, शेर ने सोचा कि जब मेरी दहाड़ जानवरों तक नहीं पहुंची तो इसकी आवाज़ कैसे पहुंचेगी। लेकिन वही कहते हैं ना, डूबते हुए नैया को कभी कभी तिनके का सहारा भी बहुत होता है। तो शेर ने भी हाँ कर दी। अब भेड़िया ने बहुत तेज़ हू हू करना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ किसी आसपास भेड़ियों के झुंड के पास पहुंच गई। अब उनके आदत के अनुसार, जैसे जानते हैं कि अगर एक भेड़िया आवाज़ करना स्टार्ट करता है तो अन्य भेड़िया भी इकट्ठा हो जाते हैं, सेम वैसे ही आदत अनुसार भेड़िया का झुंड भी हू हू करने लगा और जिस तरह से हू हू का आवाज़ आ रहा था
वो लोग भी उसी तरह खिसकने लगे। वहाँ पहुंचकर झुंड ने देखा कि जाल में शेर और शेरनी, उनका बच्चा और एक भेड़िया फंसा हुआ था। तो झुंड को पहले तो देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि भेड़िए शेर के झुंड में क्या कर रहे हैं या इनके साथ कैसा जाल में फंस गए हैं। जब बच्चे ने अपनी कहानी सुनाई तो भेड़ियों के झुंड ने शेर को धन्यवाद किया। जब बच्चे ने अपनी कहानी सुनाई तो भेड़ियों के झुंड ने शेर का धन्यवाद किया और सबने मिलकर उस जाल को काटने का कोशिश किया और अंततः उस जाल को काटने में सफल भी हो गया और वहाँ सभी को जाल से मुक्त करा दिए। जाल से निकलने के बाद झुंड जाने लगा तो शेर ने भेड़िए के बच्चे से पूछा कि तुम किसके साथ जाना चाहोगे। तो बच्चे ने जवाब दिया, आपने मुझे बचाया, मुझे पाला पोसा, लेकिन मेरी असली जगह इन्हीं लोगों के साथ है, इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं झुंड के साथ जा सकता हूँ। ये सुनकर शेर ने जवाब दिया कि अब तुम बड़े हो गए हो, अपना फैसला ले सकते हो। शेरनी ने भी भीगी आंखों से बच्चे से कहा कि तुम अब खुशी से अपने झुंड के साथ जाओ, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें एक आवाज़ ज़रूर देना, हम आपकी मदद करने के लिए आ जाएंगे। ऐसा बोलकर शेरनी ने बच्चे को वहाँ से विदा कर दिया और खुद अपनी गुफा की तरफ चल पड़े। दोस्तों, इस कहानी से हमको यही सीख मिलते हैं कि हमारे जो भी कर्मों का फल हमें ज़रूर मिलते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते रहेंगे या करते हैं तो उसका परिणाम आज नहीं तो कल हमको ज़रूर मिलता है या किसी न किसी रूप में सामने ज़रूर आता है। यही शेर के साथ हुआ। उन्होंने निस्वार्थ उस भेड़ियों के बच्चे की सहायता की और परिणाम स्वरूप उस भेड़ियों के बच्चे की वजह से आज उनकी जान बच गई।